अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अंबर है और मेरी उम्र 18 साल थी। मैंने अपने भाई के साथ किस तरह से काम डाला मैं आप सबको बताती हूँ। हम घर में 4 लोग रहते थे, 2 हम बहन भाई और 2 मेरे अम्मी अबू। मैं और मेरा भाई एक साथ ही स्कूल पढ़ते थे। जब हमने 10वीं जमात मुकम्मल की तो हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ हम दोनों बहन भाई हॉस्टल में रहने लगे। कॉलेज तो हमारा एक ही था लेकिन हम अलग अलग पढ़ते थे क्योंकि लड़कियों की क्लास अलग होती थी और लड़कों की अलग। मेरा भाई और मैं सुबह 8 बजे निकल जाते और शाम को तकरीबन 2 बजे हमें छुट्टी मिलती थी और हम घर वापस आकर खाना वगैरह बनाते और खूब हल्ला गुल्ला करते थे। खाना खाकर हम टीवी लाउंज में बैठ जाते, भाई बहन साथ ही टीवी देखते। एक दिन तकरीबन शाम के 8 बजे का टाइम था। मेरा भाई टीवी देख रहा था और मुझे कहने लगा, अंबर जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, मेरे सर में शदीद दर्द है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। क्योंकि हम घर में 2 बहन भाई ही रहते थे और हमारा कोई मुलाजिम भी नहीं था, इसलिए हमें घर के काम खुद करने पड़ते थे। हमें हॉस्टल में रहते थे। तकरीबन 1 महीना गुजर गया था लेकिन हम बहन भाई ने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। मैं भाई बहन के नॉवल पढ़े शौक से पढ़ती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि किस तरह से वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और किस तरह से मिलते हैं। मुझे वो सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। खैर मैं किचन में चाय बनाने चली गई और तकरीबन मुझे आधा घंटा तो चाय बनाने में लग गया। चाय तैयार हो गई। मैंने चाय के 2 कप ट्रे में रखे और भाई को देने चली गई। भाई के कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा भाई टीवी में और किस्म की फिल्में देख रहा था। मेरी धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी क्योंकि मैंने ये सब कुछ पहले नहीं देखा था। जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। भाई को मेरा नहीं पता था कि मेरी बहन पीछे से वो सब कुछ देख रही है क्योंकि वो अपने ख्यालों में मगन था। मैंने दिल में सोचा कि अगर भाई को अभी आवाज देती हूँ तो वो सब समझ जाएगा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए मैं कमरे से निकल गई और भाई को आवाज देकर, भाई मैं अंदर आ जाऊं? भाई ने जल्दी से टीवी बंद किया और मुझे कहा आ जाओ। मैं भाई को चाय देने अंदर चली गई और भाई पसीने से शराबूर हुआ बैठा था। मैं भाई की मजबूरी समझ गई थी कि भाई का दिल कर रहा है लेकिन वो और कर भी क्या सकता था क्योंकि भाई की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, इसलिए बस वो टीवी पर ही सब कुछ देखता रहता था। मैंने भाई के चेहरे को देखा और भाई से पूछा, भाई खैरियत तो है? इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो कहने लगे बस थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। मैंने कहा भाई कमरे में फुल एसी चल रहा है और आपको अभी भी गर्मी लग रही है, बताओ ना क्या बात है? तो भाई मुझे कहने लगा, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे सामने कैसे अपनी बात रखूं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या जरूरी है? मैंने भाई के हाथ पर हाथ रखा। मैंने कहा भाई देखो, हम यहाँ घर में अकेले होते हैं, कोई नहीं होता, हम एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। आप शर्म ना करो, मुझे जो भी दिल की बात है बता दो, क्योंकि मुझे भाई से ये सब कुछ पूछना अच्छा लगता था। मैंने भाई बहन के नावल बड़े शौक से पढ़े हुए थे और दिल में यही आता रहता था कि शायद नावल वाली बात यहाँ पर सच हो जाए तो मुझे लग जाएंगी। लेकिन मैं भाई से 1 साल बड़ी थी, इस वजह से इसे शर्म आती थी मुझसे बात करना। मैंने भाई के हाथ के ऊपर हाथ रखा और भाई की गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई जो भी बात है ना आप बता दो, मुझे परेशानी हो रही है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तो भाई ने कहा, अंबर बाजी बात सुनो, दरअसल बात ये है कि मैं टीवी पर फिल्में देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं भी इस तरह से करूं, लेकिन मैं कैसे करूं? मेरी ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरी कोई दोस्त है और ना ही मैं इतना जान पहचान वाला हूं कि कोई लड़की को यहाँ पर बुलवा लूं और इसके साथ ये सब कुछ करूं। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? भाई की ये बात सुनकर मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैं अब भाई को क्या जवाब दूं। मैंने भाई के हाथ से अपना हाथ उठाया और मैं बाहर चली गई। अपने कमरे में आई तो मेरी सांसें तेज होने लगी। भाई ने इस तरह की बात की तो मेरा दिल मचलने लगा। दिल कर रहा था अभी जाकर भाई से ये किस्सा खत्म कर दूं, लेकिन फिर दिल ही दिल में डरती थी कि अगर भाई को मैंने इस तरह की बात कर दी तो भाई पता नहीं क्या सोचेंगे और हो सकता है मुझे डांट भी दें क्योंकि मैं भाई के दिल से वाकिफ नहीं हूँ। मैं तो पूरी तरह से भाई के ऊपर हावी होना चाहती थी, लेकिन यही बात मुझे कुछ करने नहीं देती थी कि भाई किसी को बता ना दे, अम्मी अब्बू को ना बता दे कि तुम्हारी परी मेरे साथ ऐसा काम करना चाहती थी। अब मैं दिल ही दिल में सोच लिया था कि भाई के साथ मैं तहम्मुल से काम लूंगी और आराम आराम से भाई को अपनी तरफ खींचूंगी। रात को सो गई लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वो सब मंजर मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। मेरा यहाँ पर ये हाल था, पता नहीं भाई के साथ क्या हो रहा होगा। दिल में 100 किस्म की सोच आ रही थी कि भाई अगर मान गए इसके साथ ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। बहुत सारी सोचें दिल में दबा के बैठी थी। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं उठी वॉशरूम चली गई। मैंने सोचा कि हाथ मुंह धो लूं, हो सकता है थोड़ा दिमाग ठीक हो जाए।
वॉशरूम में गई, अपने ऊपर पानी डाला और थोड़ा सा रिलैक्स हुई और फिर आकर अपने बेड पर सो गई, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, आज जाती हूँ भाई के पास। ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है भाई को सब कुछ बता ही देती हूँ। मैंने हिम्मत की और भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, या तो आज सब होगा या फिर मार पड़ेगी। खैर मैंने भाई का दरवाजा खोला और अंदर चली गई, लेकिन भाई का तो पहले से ही तैयार थे। सो हमने खूब मजे किए। अब भाई के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब हॉस्टल के 2 से 3 साल तो बहुत अच्छे गुजरेंगे। ये थी मेरी आज की कहानी। मजीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।